हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं थोड़ी सी डिफरेंट करने जा रही हूँ। हम करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स पर्सन की तो चेक करते ही करते हैं, लेकिन आज ही चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहलवाना चाहते हैं। वॉट डू दे वॉन्ट यू टू से, यानी कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो चाहते हैं कि आप कहें, उनके लिए कहें, इन जनरल कहें, बट आपकी फीलिंग्स को वो क्या सुनना चाहते हैं। हम टैरो रीडर्स आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स तो रीड करते ही करते हैं, लेकिन उनके माइंड से रीड करना कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि आप बोलें, आप एक्सप्रेस करें, उस पे ये रीडिंग होगी, जो कि रिगार्डलेस, टाइमलेस, जनरल, और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, क्योंकि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। बस आपने मैसेज वो लेने हैं, क्योंकि अब तो मैं बेसिकली आप ही की रीडिंग पढ़ रही होंगी और आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से पढ़ूंगी, तो आपको डेफिनेटली ये क्लिक कर जाएगा कि ये कितनी परसेंट आपसे रेजोनेट करती है, ठीक है। लेकिन सोचें उनकी हैं, अप्रोच उनकी है कि वो ये चाहते हैं कि आप ये सब कुछ बोलें, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई लकीर, लगी हुई लकीर नहीं है। मैसेज वही लीजिए जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए, ठीक है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आप मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तो जनाब आप किसी डिसीजन पर या कंक्लूजन पर पहुंच जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट कर लेते हैं जनाब। आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग फ़ौरन वीडियो देखते हुए लाइक कर दें, तो आपके क्लिक करने से कुछ नहीं होता। जैसे सब कहते हैं कि एक बटन ही तो प्रेस करना है, बट आपके लिए एक बटन प्रेस करना मेरे लिए बहुत बड़ी हुज्जत मेरी तमाम होगी, मेरी मेहनत वसूल होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक ज़्यादा करें ताकि रीच जो है वो ज़्यादा बढ़े। देखते हैं जनाब आपके पर्सन आपसे क्या कहलवाना चाहते हैं। वॉट डू दे वॉन्ट यू टू से, वो क्या चाहते हैं कि आप ये कहें। फोकस ऑन लव, लुक एट द गुड इन एवरी वन। बहुत पहले भी मैंने इसी तरह की रीडिंग की थी, बहुत सिमिलर नहीं थी, लेकिन कुछ इससे मिलती जुलती थी। उसमें भी सबसे पहला कार्ड यही आया था। कार्ड्स याद रह जाते हैं। हो सकता है आपकी एनर्जी सिमिलर ही है, आप आज भी उसी दौराहे पर, उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर आपके पर्सन आपको मिले थे। एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट साइन मैं ये बताऊं आपको ना, आपके पर्सन इस बात पर बहुत श्योर हैं कि आप अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत डाउटफुल हैं। आपको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आप अपीयरेंस वाइज एक खूबसूरत इंसान हैं। आपके नक्श, आपका फिगर, आपकी शक्ल, आपकी कद काट, आपका डील डॉल, आप उस पर फोकस नहीं हैं। आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट परफेक्ट, ये वाली बात। और परफेक्ट लोगों का क्या क्राइटेरिया होता है वो तो खैर हर इंसान ही जाने। काले को गोरा बनना है, गोरे को सांवला बनना है, गोरे को टैनिंग करनी है, काले को जो है वो धूप से बचना है, आई मीन यू नो। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। लेकिन यहाँ आपके पर्सन आपसे इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि हर किसी को इतनी बारीकी से और इतनी मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देखें। फोकस करें मोहब्बत पर। आपने अपने ऊपर मोहब्बत के दरवाज़ों को या मोहब्बत को बंद कर दिया है। आप ये समझते हैं कि मोहब्बत आपके लिए नहीं है और मोहब्बत के लिए आप नहीं हैं, और अब मोहब्बत का से कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है आप 24 ईयर्स के हों और 24 ईयर्स के थे जब ये तमाम सिनेरियो हुआ, या आप आपकी एज अभी भी 24 ईयर्स है और ये सब आपके अर्ली 30s का मामला है। आप थोड़ा सा कभी कभी लोगों के लिए डिसहार्ट होकर इनसे बहुत कुछ एक्सप्रेस करते होंगे, तो इनको लगता होगा कि इसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगा, ये मेरे मुताल्लिक भी नेगेटिव सोचने लगा है या सोचने लगी है। तो सबसे पहली बात तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि फ़ोकस करो मोहब्बत पर। मोहब्बत पे फोकस होगा तो मुझ पे भी भरोसा करोगे, करोगी या करोगे। और मोहब्बत पे फोकस होगा, मोहब्बत पे ध्यान होगा,
तो डेफिनेटली हर चीज़ अच्छी नज़र आएगी। ठीक है, पहला मैसेज तो ये आ गया कि वो ये कहलवाना चाहते हैं आपसे कि आप ये बात कहें, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। वही वाली बात मैं कहूँगी, मैं दोबारा से देख रही हूँ, इतने पावरफुल पर्सनालिटी है, लेकिन उसके बावजूद आपके पर्सन को ये अच्छा नहीं लगता कि आप अपने मुताल्लिक अपनी एनर्जीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी स्किल्स को ना, अपनी एबिलिटीज़ को अंडरमाइन करते हैं। तो आपके पर्सन आपसे यही कहलवाना चाहते हैं कि आप अपने मुताल्लिक बुराइयां करना कम करें। आप को शायद अंदाज़ा नहीं है कि आपके पर्सन आपको किस मयार पर, यानी किस पेडिस्टल पे उन्होंने बिठा रखा है। वो आपको इतना बहादुर और इतना करेजियस समझते हैं, जो कि बड़े बड़े नहीं कर सकते जो आप करते हैं। तो अब अगर आप टूटने लगते होंगे या थमने लगते होंगे या निढाल होने लगते होंगे, तो आपके पर्सन आपको यही चाहते हैं कि आप यही बात कहें कि आप अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं, आप अभी भी बाहिम्मत हैं, और आप अपनी उन सलाहियतों को देखें जो कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। यानी यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज़। आप वक्त पर, मामलात पर, इमर्जिंग सिचुएशंस पर जिस तरह आप कंपोज रहते हैं, काम रहते हैं, क्योंकि यहाँ मैं देख सकती हूँ कि ये जो मिरर टूट रहा है, या ये जो ताज इसने पहना हुआ है ना, ये आपको एक ताज लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको बहुत करीब से दिखाऊं, इस ताज के ऊपर इतने फेसेस बने हुए हैं, इतने चेहरे बने हुए हैं, तो दैट मीन्स कि आप बहुत सारे लोगों की अक्कासी करते हैं, डिपिक्शन जिसे कहना चाहिए। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर बहुत साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, और फ्यूचर को, बॉडी लैंग्वेज को, जेस्चर्स को, लोगों की इंटेंशंस को, लोगों की वाइब को, लोगों की एनर्जी को आप बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जो कुछ आप अपने पर्सन के लिए ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी कि जो कुछ भी आप उनके लिए ऑब्ज़र्व करते हैं, महसूस करते हैं, वो आप बोलें। यहाँ पर आपने अपने आप को एक नट शेल में बंद कर दिया है। वो चाहते हैं आपसे ये कहलवाना, लेकिन आप ये नहीं कहते। और कभी कभी अब उनको आपकी बातों से एहसास ये लगता है कि जैसे अब आप टूटने लगे हैं, तो वो आपको यही बात चाहते हैं कि आप अपनी अफर्मेशंस में, अपनी गुफ्तगू में यही बात लाएं जो आपके एक्शंस हैं, और आपके एक्शंस सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेंथ पे मबनी है, बहादुरी पे मबनी है, करेज पे मबनी है, जज्बे पे मबनी है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन फॉर श्योर आपसे कहलवाना चाहते हैं कि आप ये इस नज़रिए से सोचें, इस तरीके से सोचें, किसी और फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं सोचें। ठीक है, लेट्स सी। अब तो बिल्कुल चैनल्ड मैसेजेस होंगे, तो देखते हैं जनाब के आपके पर्सन आपसे क्या कहलवाना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट यू टू से, वो क्या चाहते हैं कि आप कहें उनके लिए इन जनरल, क्या कहें। कुछ ऐसी बातें हैं जो अनकही हैं। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है ना, मैंने कहा था। तो वो चाहते हैं कि जब जब आप उनको सेंस करें, उनको ऑब्ज़र्व करें, तो आपकी बात कहें कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन आप उनको नहीं कहते। वो चाहते हैं कि आप उनकी तारीफ़ करें, वो चाहते हैं कि आप ये कहें कि मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा पुल फील होता है। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। जब आप टूट रहे होंगे, जब आपको तकलीफ़ हुई होगी, आपने वो मोमेंट फ़ील किया होगा, लेकिन आपने किसी वजह से वो बात नहीं की होगी, आपने अपना राइट नहीं समझा होगा। लेकिन अब वो चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करें कि जब इन्होंने आपको थोड़ा सा पुश कर दिया था, थोड़ा सा पीछे कर दिया था, तो आपने कैसा फ़ील किया, वो एक्सप्रेशन आप इनसे ज़रूर शेयर करें। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। कोई झूठ बोला इन्होंने, आपने इनसे, और आपको उस बात का पछतावा होता है, या आपने कोई अपनी बात ऐसी दिल खोल के रख दी, उसके बाद आपका रवैया बदल गया, तो इनको ख़ुद भी इस बात का पछतावा होता होगा कि इन्होंने आपसे कोई बात छुपाई थी। तो ये सिमिलरली वो चीज़ आपसे भी कहलवाना चाहते हैं कि अगर मैंने कुछ छुपाया था तो तुमने भी कुछ छुपाया था, और उसी छुपाने के चक्कर में हम लोगों को एक दूसरे को लूज़ कर देने का या एक दूसरे को खो देने का पछतावा है। तो तुम ये बात बोलो कि तुमको भी पछतावा है, तुमने भी कुछ चीज़ों में एफ़र्ट या कोई एनर्जी या स्पिरिट शो नहीं किया।
आई फील यू इवन दो वी आर पार्ट। आप बहुत ज़्यादा इनको सोचते हैं, सोचती हैं बहुत ज़्यादा, और आपके पर्सन ये सुनना चाहते हैं आपके मुंह से कि आप लिटरली उनको ये बात बताएं कि आप उनको किस लेवल का महसूस करती हैं, चाहे आप लोग एक दूसरे के करीब हों या ख़ास तौर पे आप दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, तो किस तरह से आप इनको इमेजिन करते हैं, किस तरह से आप इनको फैंटेसाइज करते हैं। ये वो बातें चाहते हैं कि आप अगर महसूस करते हैं तो आप ये बातें उनको कहें। यू केम क्लोज़र देन एनी वन। शायद आपने शुरू शुरू में लवी डवी मोमेंट्स में और डेट्स में ये बात ज़रूर कही होगी, बट आपके पर्सन को ये रेपुटेशन चाहिए कि कोई उनकी ज़िंदगी में, कोई आपकी ज़िंदगी में इतना करीब नहीं आए जितना कि वो आए। इससे इंसान को एक श्योरिटी, एक एश्योरेंस मिलती है कि मैं प्रायोरिटी पर हूँ, मैंने जैसा फ़ील करा है ऐसा किसी ने फ़ील करा है। तो एक तरीके से आपके पर्सन एक्चुअली जो जो रियल में वो चाहते हैं कि आप उनसे बोलें, वो ये सारी बातें हैं कि आप उनको वाकई बताएं कि आपको अच्छी तरह पता था कि आप क्या कर रहे हैं, आप इनकी तरफ पुल हो रहे हैं, आप इनको पसंद कर रहे हैं, आपकी लाइकिंग लव में डेवलप हो रही है। तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता थी लेकिन आपने एक्सप्रेस कम की। आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं लेकिन आप उतना खुल के नहीं बता पाते, लज्जा आती है, शर्म आती है, जो भी होता है। और जब ये आपको छोड़ रहे थे, जब ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, तो आपने किस तरह से अपने आप को टूटा हुआ महसूस किया। उस दौरान अगर आपने इनसे कोई झूठ भी बोला बात को कवर करने के लिए, तो आपको आज पछतावा होता है। तो लेकिन आपने ये बात आज तक एक्सप्रेस नहीं की और आप बहुत शिद्दत से इनको महसूस करते हैं, इनको याद करते हैं, इनको फ़ील करते हैं, चाहे आप लोग डिस्टेंस पे क्यों ना हो। और कोई वाकई आपकी ज़िंदगी में इतना करीब नहीं आया जितने ये करीब आए हैं। तो ये वो बातें हैं जो कि रोमांस को ज़िंदा रखती हैं, ये वो बातें हैं जो मोहब्बत को रिवाइव करती हैं, ये वो बातें हैं जो बॉन्ड को स्ट्रेंथन करती हैं। और ये बातें आपके पर्सन लिटरली चाहते हैं कि आप उनसे ये कहें। ये इस तरह का एक्सप्रेशन आपकी गुफ्तगू में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके जेस्चर में वो देखना चाहते हैं। और आप शायद ईगो में आकर ये बात नहीं कहते, लेकिन आप वो ये लिटरली सुनना चाहते हैं कि आप बोलें कि मुझे तुम चाहिए हो, हर हालत में चाहिए हो, हर कीमत पर चाहिए हो। तो कह देने से ये खुशी हो जाएंगे, कौन सा आ जाएंगे, या क्या पता आ ही जाएं। बाज़ दफ़ा लोगों को बड़ा मज़ा ही आ रहा होता है कि चलो देखो मेरे लिए तड़प उठ रही है, मेरे लिए बेचैनी उठ रही है। लेकिन कभी कभी किसी इंसान का हौसला और खून भी बढ़ता है। तो शायद आज आपके पर्सन को अपना खून बढ़ाना है, अपना हीमोग्लोबिन का जो है ना, जो इनकी टेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें शायद हीमोग्लोबिन कम है। तो वो ये सब कुछ चाहते हैं कि आप उनको बोलें ताकि उनको एक एनर्जी फील हो, उनको एक बिल्डअप फील हो, उनको एक रोमांस फील हो। लेट्स सी मोर। what do they want you to say? I worry about us a lot. मुझे अपनी और आपकी बहुत फ़िक्र होती है, बहुत ज़्यादा। You have so many choices and options. मैं अगर कुछ कहूँ तो कैसे कहूँ, बिकॉज़ आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा चॉइसेस पर और इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मबनी है कि मुझे लगेगा कि अगर मैंने ये बात एक्सप्रेस की तो मेरी बात खो जाएगी। आई नीड मोर टाइम, मुझे और ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। आई मेंट व्हाट आई सेड, मैंने जो कुछ भी कहा वही मेरा मकसद था। यानी क्लियर कम्युनिकेशन ज़रा ज़्यादा डिमांड में है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन ज़रा ज़्यादा करें। आई एम इन सो मच पेन। आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, आप अपनी तकलीफ़ें नहीं बांटते होंगे, आप अपने जो मसाइल होते हैं वो डिस्कस नहीं करते होंगे, लेकिन ये सेंस कर सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आप ओपन अप होकर वो बातें कहें जिनसे आप एक्चुअली गुजर रहे हैं। इसीलिए तो लिसन टू योर ओन स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। यू आर माई एवरीथिंग। अगर आप इनको मैसेजेस करते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं, कभी कोई नखरा नहीं दिखाते, तो ये चीज़ एक एडमिशन है इस बात का कि आप सबमिसिव हैं, सर खम कर देते हैं आप कि मैं हर चीज़ के लिए मौजूद हूँ। तो ये वो चाहते हैं कि आप उनको बताएं तो सही ना कि वो आपके लिए कितने अहम हैं। यू आर माई एवरीथिंग, आप उनका सब कुछ है, मतलब वो आपका सब कुछ है, लेकिन आप उनको ये बात कहते नहीं। और शायद आपने एक बात दफ़ा कही होगी, अब रोक दी होगी, अब नहीं कहते होंगे, जिस भी वजह से नहीं कहते होंगे। तो ये चाहते हैं कि आप इस बात को रीअश्योर बार बार करते रहें।
डू यू इवन केयर? लड़े इनसे? ये चाहते हैं कि आप इनसे इस तरह के सवाल पकड़ें, गरेबान पकड़ें, मुंह पे 2 चमाट लगाएं? वो एक मीम बड़ी मशहूर होती है ना कि तू मैनू प्यार करंदा चाਹੀਦਾ, पंजाबी का कोई फिल्म है, फिर वो उनको चमाट मारे, तू मैनू प्यार करेगा या करंदा, पता नहीं कोई, फिर एक चमाट, तो 2सा चमाट, फिर 3सा चमाट, और दोनों को चमाटे मारने में एक दोनों को गले लगा लेते हैं वो लोग। तो इट्स अ वेरी फ़नी मीम, आई थिंक इंस्टा पर और फेसबुक पे तो बहुत ही वायरल होती है, और समझ में नहीं आता ऐसी कौन मोहब्बत करता होगा कि आप मुझे एक चमाट मारे, मैं पकड़ के आपको दूसरा चमाट, 2 चमाट मारूँ। तो ये कुछ इस तरह की बात है, यानी कि शिद्दत दिखाना, यू आर सो वेरी स्पेशल। अगर आप दिल में अपने रखते हैं ये बात, तो बोल दें, क्या होगा, 1 लीटर खून बढ़ जाएगा इनका। आई स्टिल डोंट हैव ऑल दी आंसर्स। ये आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, इंक्वायर करवाना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता होगा, आप कहते होंगे कि और मैं क्या बोलूँ, बस चलें, ठीक है, ओके, बाय, ख्याल रखिएगा, सुबह दूध ले लीजिएगा दूध वाले से। यू विल यू चूज़ मी? आपको डाउट है, वो डाउट तो पहले ही आ गया था। ये ना थोड़े से ऐसे हैं कि शिद्दत दिखाओ, तुम पागल हो, नफसियाती हो, तुम नट हो, तुम मुझे शिद्दत दिखाओ। आपको लगता होगा शिद्दत क्या दिखाने की ज़रूरत है, वो इंसान का बच्चा बन के मोहब्बत करो। इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लूज़ एवरीथिंग। शायद ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन की बहुत बड़ी वजह है, आप अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डाइवर्ट हो जाता है आपका फोकस, इसीलिए आप इनको ज़रा कम भाव देते हैं, और इनको अच्छी तरीके से पता है कि आपकी लाइफ में इन्होंने एंट्री मारी, और जब भी मारी आपका काम, आप पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाते। कॉन्फिडेंट ये बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर कि आप इनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स रखते हैं, और इनको श्योरिटी है इस बात पर कि आप इनके लिए ये सारी बातें, सारे जज्बात रखते हैं। बट आप लेस एक्सप्रेसिव हैं, जो कि मैं देख सकती हूँ, कुछ बातों की वजह से आप एक्सप्रेस नहीं करते, आपकी ईगो इश्यूज़ हैं, आप हर्ट हैं या जो भी हैं, लेकिन आप नहीं एक्सप्रेस करते, लेकिन आपके अंदर की जो तकलीफ़ है वो इन अल्फाजों के ज़रिए, इन स्टेटमेंट्स के ज़रिए बिल्कुल क्लियर है। टू विच आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये आपका एक्सप्रेशन है, और वो चाहते हैं कि आप इस एक्सप्रेशन को वर्ड्स दें। ठीक है, अब और देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि आप उनसे कहें। वॉट डू दे वॉन्ट यू टू से, वॉट डू दे वॉन्ट यू टू एक्सप्रेस? आई डोंट नो, मुझे आज लग रहा है मैं टैरो कार्ड्स में ऑरिकल्स ही चेक करूं, क्योंकि ये पूरी रोमांस लव रीडिंग है। तो और इसमें ये देखना है कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि आप कहें, व्हाट डू दे वांट यू टू से। लेट्स सी। ट्रू लव, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सी, मैंने रोमांस की बात कही थी। फाइनेंसेस एंड करियर, आपकी शायद वो जो ऑप्शंस और चॉइसेस की बात थी। चिल्ड्रन, बच्चे फैक्टर हो सकते हैं आप एक सिंगल पेरेंट हो, ये एक सिंगल पेरेंट हो, और आप बहुत सारी चीज़ों की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अपने आप को एक्सप्रेसिव करना आपने बंद कर दिया है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है बीच में, वो भी इस बात का ज़रा ज़्यादा मज़ा लेता है कि ये थोड़ा सा रिज़र्व है, या ये थोड़ी सी रिज़र्व हो गई है, तो चलो मैं अपने बहती गंगा में हाथ धो लूँ। ये भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये आपके पर्सन नहीं चाहते, और अगर ये दोनों ज़्यादा क्लोज़ हैं और आपके सामने पोस्ट करते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप लड़ें इनके लिए। बाढ़ में जाओ। पैशन, दिस इज़ द फाइनल वर्ड। अब इसके अलावा और क्या होगा? अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। मान लो, इकरार कर लो, इकरार कर लो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ठीक है जनाब। तो आई डोंट फील टुडे कि मैं टैरो निकालूं, मैं टैरो कार्ड से पुल करूं, बिकॉज चैनल मैसेजेस हैं एक तरीके से ये, और मैसेजेस ही थे, बातें ही थी, एक्सप्रेशंस ही थे, जो आपके पर्सन लिटरली चाहते हैं कि आप उनसे एक्सप्रेस करें। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन, अदरवाइज कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। बाय बाय।